हाँ, नमस्ते भाई लोग। हाँ जी। देखो बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज है 1.5। ठीक है भाई, इसको आज कंप्लीट करेंगे हम नंबर सिस्टम की। तो बेटा, जो बच्चे नए हैं तो आप इस क्लास को शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। देखो बेटा, आपको क्या करना है, इसके आपने 8 क्लास में पढ़ा था घात और घातांक। घात और घातांक, ठीक है भाई। तो उसी से रिलेटेड है, वही चैप्टर है, सेम चैप्टर है। पढ़ के आए हो ना आप घात वाला, तो उसी से ये। अब देखो, ये है आपके सामने है बेटा 64 है। 64 की पावर कितनी है बेटा? 1/2 है। अब देखो 64 को क्या लिख सकते हो बेटा? ये 2 की घात वैसे 6 होती है, लेकिन आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो 64 के। बेटा 64 है, 64 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये 32। 2 का भाग लगो फिर 16। 2 का भाग लगाने का मतलब आधा कर दो। 16 का आधा कितना होता है? 8। 2 का भाग लगाओ, 8 का आधा 4। 2 का भाग लगो बेटा 2। 2 का भाग लगोगे बेटा 1। तो इसका मतलब जो ये 64 है बेटा जी, जो 64 है, 64 को आप लिख सकते हो। देखो 2 की घात 6 होगी, 1 2 3 4 5 6। ये बेटा 2 की घात क्या है? 6 है। तो आप 64 की जगह आप लिख सकते हो बेटा 2 की घात 6। 2 की पावर कितनी है बेटा? 6 है। अब देखो, अब इसी की पावर कितनी है बेटा? 1/2 है। क्या है बेटा? 1/2। देखो 64 की जगह आपने लिख दिया बेटा, देखो ये 64 है, 64 की जगह आपने 2 की घात 6 लिख दिया। अरे इसकी पावर कितनी है बेटा? 1/2। 1/2 चल रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, पावर के ऊपर पावर हो, जैसे बेटा एक की पावर m है और उसकी पावर n है, तो ये पावर घाते क्या हो जाती है बेटा? गुणा हो जाती है, m गुणा n। देखो इसका मतलब ये आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये 2 की पावर 6 गुणा 1/2। ठीक है भाई। अब देखो ये 6 हो गया। देखो 2 आपके सामने आया बेटा, 2 की पावर 6/2। इसका मतलब कितना है बेटा? 2 की पावर 3। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने? 8 आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, 32 आपको पता होना चाहिए, 2 की घात क्या है? ये 32 है ना बेटा, 32। 32 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 का भाग जा रहा है बेटा, 2 का भाग जाएगा बेटा 16। फिर 2 का भाग जाएगा बेटा 8। फिर 2 का भाग जाएगा बेटा 4। फिर 2 का 2। फिर 2 का भाग जाएगा बेटा 1। इसका मतलब जो 32 है, 32 है, ये 2 की घात कितनी है बेटा? 5 है। 5 ही है। अब आपके सामने ये जो 32 आ रहा है ना बेटा, 32, 32 आ रहा है, देखो आपके सामने ये सवाल है 32 1/5। इस 32 की जगह आप इस 32 की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? 2 की घात 5। ये 2 की घात 5 ही तो है बेटा, 2 की पावर 5। अब इसकी क्या है बेटा? होल पावर है। अब आपको पता होना चाहिए, जब घात के ऊपर घात हो तो घाते क्या हो जाती है बेटा? गुणा हो जाती है। तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 5 गुणा 1/5। ठीक है भाई। देखो 5 से 5 कट जाएगा, यार 2 की पावर 1 का मतलब आंसर कितना आएगा बेटा? इसका 2 आएगा। आगे बात सुन। अब आपको ध्यान होना चाहिए, देख बेटा 125 5 का क्यूब होता है? अरे नहीं होता है क्या 5 का क्यूब? 125 देखो निकाल लेते हैं। 125 में 5 का भाग जाएगा बेटा 25 पंजे 125। फिर 5 का जाएगा बेटा 5। फिर 5 का जाएगा बेटा 1। ठीक है भाई। तो इसका मतलब है आपके सामने 125 को आप लिख सकते हो बेटा जी 5 की पावर 3। अब आपके सामने जो 125 है, 125 है ना, इसकी जगह आप 5 की पावर 3 लिख दो। और इसकी पावर कितनी है बेटा? 1/3 है। अब आपको पता होना चाहिए, घात के ऊपर घात हो, है ना, पावर के ऊपर पावर हो, तो ये पावर क्या हो जाती है बेटा? गुणा हो जाती है। घाते क्या हो जाती है बेटा? गुणा हो जाती है। देखो बेटा 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर 1 का मतलब कितना आ गया? इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आप इसको नोट कर लो, इतना ही ध्यान रखना है बेटा। 64 2 की पावर 6 होती है। ठीक है भाई। जब ये 2 की पावर 6 है, देखो बेटा 64 क्या होता है? 2 की पावर 6 होता है। अब देखो इसी की पावर 1/2 है। अब को विधे ये ध्यान होना चाहिए बेटा, घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाती है, बस बात खत्म। गुणा कर दिया, ये आ गया आंसर, 8 आ गया इसका आंसर। तो अब 32 है, 2 की घात 5 होती है। हाँ, तो 32 की जगह आप लिख सकते हो बेटा 2 की घात 5। अब आपको ये पता होना चाहिए, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर घाते गुणा हो जाती है। देखो गुणा होगी, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 1 बची। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। ठीक है भाई, ऐसे वो हो गया। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ,
देखो, नौ, नौ को देख के आपको फीलिंग आ रही है क्या? हाँ, देखो, नौ को देख के आपको पता होना चाहिए तीन का क्यूब होता है, हाँ, तीन का स्क्वायर होता है। भाई आपके सामने है सवाल है, नौ की पावर 3/2 है। भाई नौ की पावर कितना है बेटा? 3/2 है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कोष्टक में डाल देता हूँ। आपको पता होना चाहिए नौ क्या होता है बेटा? तीन का स्क्वायर होता है। नौ को आप लिख सकते हो बेटा तीन का स्क्वायर। अरे इतना तो पता है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए जब घात के ऊपर घात होती है, एक की पावर m और उसकी पावर n होती है, तो जब घात के ऊपर घात होती है तो ये घातें क्या होती है बेटा? गुणा हो जाती है, m गुणा n। तो इन घातों को गुणा कर दो बेस, 2 गुणा 3/2। अब देखो, दो से दो कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा ना भाई। देखो एक सेकंड, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं और भी। 2 गुणा 3/2, आपके सामने ये दो से दो कट जाएगा। तो ये तीन की कितनी पावर बची बेटा? तीन की पावर 3 बची, मतलब तीन का क्यूब कितना होता है बेटा? 27। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब देखो ये 32, फिर से ये 32 आ गया। आपको पता है ना ये 2 की घात 5 होती है। हाँ बेटा ये 32 है, अरे इसकी पावर कितनी है बेटा? 2/5 है। अब आप 32 क्या होता है? 2 की घात 5 होती है, 2 की घात 5 होती है। और इसकी पावर कितनी है बेटा? 2/5। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हो। अब आपको पता है घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाती है, तो ये 5 गुणा 2 की घात 5। देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आया बेटा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा जी? 4 होता है। ठीक है भाई, सभी में एक ही फॉर्मूला लग रहा है बेटा। ये अगर घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर अगर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है, m गुणा n। ठीक है भाई, यही फॉर्मूला लग रहा है अभी। हाँ जी, चले आगे। हाँ देखो दी, ये देखो, 16, 16 को देखिए, लग रहा है बेटा ये 2 की घात 4 होती है, क्योंकि 2 की घात देखो 16। बेटा ये 16 है, 16 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। 2 का भाग जाएगा बेटा 8, 2 का भाग जाएगा बेटा 4, 2 का भाग जाएगा बेटा 2, 2, 1। इसका मतलब ये 16 क्या है? ये 16 है 2 की घात 4। देखो दो कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। 2 की घात 4 है। अब आपके सामने जो सवाल है ये है 16 से ही, 16 की पावर 3/4 है। अब आप इसको 16 को क्या लिख सकते हो बेटा? 2 की घात 4 लिख सकते हो, 2 की घात 4 लिख सकते हो। और इसकी पावर कितनी है बेटा? 3/4। अब आपको पता है घात के ऊपर घात है, तो ये घातें क्या हो जाती है बेटा? गुणा हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी बेटा? गुणा हो जाएगी। अब आपको पता है ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की पावर कितनी आई बेटा? 3 आई। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8 होता है। आगे बात में, अब देखो ये 125, फीलिंग आ रहा है ना? 125 क्या होता है? पहले तो देखो बेटा जी, ये घात माइनस में है। देखो आपके सामने है बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ, 125 है, इसकी पावर माइनस का 1/3 है। अब आपको पता है, आपको और मुझे, हमें माइनस में घात पसंद नहीं है, माइनस में पावर पसंद नहीं है, तो इसको प्लस बनाना है। ये ऊपर है इसलिए माइनस में है, अगर मैं इसको नीचे पटक दूं, नीचे क्या, इसको यहाँ पे, भाई ऊपर देखो, अरे इसके गुणे में कुछ नहीं है तो आप एक लिख सकते हो ना भाई, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हो। अब देखो ये ऊपर है, अब इसको आप नीचे पटकोगे तो घात किस में हो जाएगी बेटा जी? प्लस में हो जाएगी। अब इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा? 1/3। ठीक है भाई, और हो जाएगी आपके सामने बेटा जी 1/3। ओके, अब आपको पता है 125 क्या होता है बेटा? 5 का क्यूब होता है। भाई इतना होता है, या नहीं पता है तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो, अभी अभी निकाला आपने। देखो अब इसको सोल्व करेंगे भाई। 125 होता है बेटा 5 का क्यूब होता है, और इसकी पावर कितनी है बेटा? 1/3 है। अब आपको पता होना चाहिए जब घात के ऊपर घात होती है तो ये घातें गुणा हो जाती है। ये जो घात है ना, 3 गुणा 1/3, अरे गुणा हो जाएगी, जब पावर के ऊपर पावर हो तो घातें गुणा हो जाती है। देखो बेटा 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 बची, 5 की पावर 1 का मतलब कितना आंसर आएगा बेटा? 1/5। आगे बात में, अब आप ये बेटा जी इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया बेटा, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है बेटा एक की पावर माइनस की पावर है ना, माइनस की पावर m मान लेते हैं। इसको प्लस बनाना हो, देखो माइनस में घात है, इसको प्लस बनाना है, ये ऊपर है इसलिए माइनस में है, इसको नीचे पटक दोगे तो किस में हो जाएगी बेटा, ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला मैंने एक बेस पढ़ाया ना बेटा, तब मैंने आपको समझाया था ये। ठीक है भाई। हाँ, अगला सवाल देखो बेटा जी। हाँ, सरल करना है, बिल्कुल सिंपल। अब आपको पता है 2 की घात कितनी है बेटा, 2/3 है। 2 की पावर 2/3 है, गुणा गुणा 2 की पावर कितनी है बेटा, 1/5 है। आपको ध्यान होना चाहिए, देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, 1 की पावर m गुणा, और हाँ आधार सेम है, 1 की पावर m और 1 की पावर n है। देखो आधार सेम है बेटा जी, आधार क्या है, सेम है। जब आधार सेम हो, आधार सेम हो तो गुणे में गाते जुड़ जाती है, गुणे में गाते क्या हो जाएगी बेटा, जुड़ जाएगी, गातों को जोड़ दो आप। आगे बस में, अब आपको ध्यान होना चाहिए बेटा, आधार सेम हो तो गुणे में, देखो गुणा है ना बीच में, मल्टीप्लाई है, तो आधार सेम हो तो मल्टीप्लाई में गाते जुड़ जाती है और भाग में घट जाती है। पढ़ाया था मैंने आपको ये। इसका मतलब यहाँ पे आधार सेम है, देखो इसका भी आधार 2 है और इसका भी आधार 2 है। जब आधार 2 है तो ये गाते क्या हो जाएगी बेटा, जुड़ जाएगी। ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 2/3 प्लस 1/5। बेटा जी जब आधार सेम हो तो ये गाते आपके सामने जुड़ जाएगी। घात क्या है बेटा, 2/3 है, और कितनी है बेटा, 1/5 है। 2/3 प्लस 1/5। अब देखो इसको जोड़ने के लिए, देखो ये दो क्या है, भिन्न है, भिन्नों को जोड़ने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आपको पता होगा, अरे एलसीएम लेना नहीं आता है ना, तो आप एक काम करो, यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर दो, 15। 15 हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हो बेटा, 2 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, देखो आप जोड़ के देख लो, यहाँ पे आता है क्या ये भिन्नों को जोड़ना। 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है बेटा, 15। 3 का भाग 15 में कितनी बार गया बेटा, 5 बारी, 5 बारी गया, तो 5 को किससे गुणा करोगे, 2 से, प्लस। ठीक है भाई, 5 का भाग 15 में कितनी बार गया बेटा, 3 बारी, 3 को किससे गुणा करोगे बेटा, 1 से। तो देखो आंसर कितना आया बेटा, 5 दूनी 10, प्लस 3 को 1 से किया तो 3 और बटे 15। इसका मतलब हो गया, आंसर आ गया बेटा 13/15। आगे बस में बेटा इसका एलसीएम लोगे आप, 3 और 5 का, देखो इसको गुणा कर दो आप, तो ये काम करो, इसको गुणा कर दो, 3 और 5 को गुणा करोगे 15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो बेटा जी, आप इसको इससे गुणा कर दो तो कितना जाएगा, 10, इसको इससे गुणा कर दो तो कितना जाएगा बेटा, 10। तो ये हो जाएगा, हाँ 10 प्लस 3, या फिर मैं सीधा पूरा कंप्लीट ही लिख देता हूँ। देखो 3 का भाग 15 में कितनी बार गया बेटा, 5 बारी, 5 बारी गया ना। 5 को किससे गुणा करोगे, ऊपर वाली संख्या से, 2 से। 5 का भाग 15 में 3 बार ही गया बेटा, कितनी बार गया बेटा जी, 3 बारी। 3 को किससे गुणा करोगे बेटा, 1 से। तो आपके सामने आ जाएगी बेटा 2 की पावर 10 प्लस 3/15। तो आपके सामने है बेटा 2 की पावर 13/15। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लो, चले क्या। बेस आपको ये ध्यान रखना है बेटा, आधार सेम हो तो मल्टीप्लाई में गाते जुड़ जाती है। ठीक है भाई, लो अगला सवाल देखो। हाँ, अब आपको ये भी पता होगा, जब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। देखो बेटा ये 7, देखो ये 1 की भी पावर है, तो ये ध्यान होना चाहिए। चलो भाई, ये 1 की पावर भी 7 है, ये 3 की पावर भी 7 है। अब देखो ये भाग में है, नीचे है भाई, ये पावर क्या है, नीचे है। आपको देखो डिवाइड में पसंद नहीं है, कुछ चीजें डिवाइड में पसंद नहीं है, तो आप देख रहे हो बेटा ये 1/3 की पावर 3 है। बेटा ये भाग में है, ये किस में है बेटा, भाग में, ये भाग में है। इसको देखो ये नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं,
इसको क्या ले जाऊं बेटा, ऊपर ले जाऊं ऐसे। देखो ये नीचे है, इसको आप ऊपर ले जाओगे बेटा, तो ये जो घात होती है ना जो प्लस में है वो किस में हो जाएगी बेटा, माइनस में हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा ये। आगे बात सुनने, अरे यही तो किया है अभी, अरे अभी यही तो किया है बेटा, कहाँ किया हमने, ये देखो, अगर माइनस में ऊपर है तो आप इसको नीचे पटक दोगे तो किस में हो जाएगी बेटा, प्लस में हो जाएगी घात। अब ये नीचे है, इसको वापस ऊपर ले जाओगे तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, है। तो आप नीचे से ऊपर ले जाते हो तो घातों के सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखो आप एक को 3 से गुणा करोगे तो 3 ही आना है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 3 की पावर माइनस का 3 है और यहाँ पे 7 है। आगे बस में कितनी होगी बेटा, 7 होगी। अब मुझे एक बात बताओ, घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है तो घातें क्या हो जाती है बेटा, गुणा हो जाती है। तो ये 3 की पावर, ये 3 है बेटा, घात के ऊपर घात है तो ये घातें क्या हो जाएगी आपके सामने, गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, -3 गुणा 7। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3 की पावर -21। आगे बस में, ठीक है भाई। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ ये देखो बेटा, आपके सामने जो सवाल है मैं लिख देता हूँ एक बार वापस। आपके सामने है बेटा 11, 11 की पावर 1/2 है, और यहाँ पे भी 11 की पावर, यहाँ पे 11 की पावर 1/2 है बेटा जी, और यहाँ पे 11 की पावर 1/4 है। तो आप देख रहे हो बेटा, जब आधार सेम है, आधार सेम है लेकिन ये भाग में है, इसका मतलब 1 की पावर m है बटे, है ना, 1 की पावर n है, n है। देखो बेटा आधार सेम है, देखो बेटा जी आधार सेम है, ए और ए है, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे 11 और 11 है, यहाँ पे भी 11 की पावर है और यहाँ पे भी 11 की पावर है, मतलब आधार सेम है। जब आधार सेम हो तो गोणे में तो गाते जुड़ती है, अभी जोड़ा ना आपने, देखो गोणे में गाते जुड़ती है। देखो आधार सेम था 2 और 2, आधार सेम था तो गुणे में गाते को जोड़ दिया, लेकिन भाग में क्या करेंगे बेटा जी, घटाएंगे, भाग में हम इसको घटाएंगे। तो ये हमेशा ऊपर वाली में से, हमेशा जो ऊपर वाली घात है उसमें से हम नीचे वाली घटाएंगे, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसका मतलब यहाँ पे 11 और 11 है, आधार सेम है, तो घातों को केवल घटाना है और कुछ भी नहीं करना है, घातों को क्या करना है, घटाना है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटाना है। भाई ये काम करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब आप बताओ 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 4 ही तो आता है। अरे बताओ मुझे, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया बेटा, 2 बारी, 2 बारी गया ना। तो 2 को किससे गुणा करोगे, इस 1 से, माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस हो गया, 4 का भाग 4 में कितनी बार गया बेटा, 1 बारी, इस 1 को किससे गुणा करोगे, इस 1 को आप इस 1 से गुणा करोगे। आगे बस में, अरे एलसीएम लेना आता होगा, इसको घटाना आता होगा ऐसे। भाई 1/2 है और -1/4 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया बेटा, 2 बारी, 2 को किससे गुणा करोगे, इस 1 से। भाई 2 बारी तो गया है, तो 2 को किससे गुणा करोगे, इस ऊपर वाले 1 से, ठीक है भाई। माइनस 4 का भाग 4 में 1 बारी गया, कितनी बार गया बेटा, 1 बारी, तो इस 1 को किससे गुणा करोगे, इस 1 से। तो यही तो लिखा मैंने। अब देखो आप 11 है, देखो 2 को 1 से गुणा करोगे बेटा, 2, 2 को आप 1 से गुणा करोगे बेटा जी, 2 आ जाएगा, -1, -1 बटा कितना हो जाएगा, 4। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 11, यहाँ पे हो जाएगा 11 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा जी, 1/4, ठीक है भाई, 1/4 हो जाएगी। आगे बात सुने, अब आप बेटा जी इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो आखिरी सवाल, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए बेटा, 7 की पावर 1/2 है और 8 की पावर भी कितनी है बेटा, 1/2। देखो गाते सेम है, दोनों की पावर क्या है, 1/2 और 1/2। हमारे सामने फॉर्मूला होता है बेटा, अगर एक की पावर भी m हो, ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं भाई बेटा जी, 1 की पावर और गुणा b,
ए की पावर भी m हो और b की पावर भी क्या हो, m हो। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, घाते कॉमन है, घाते कॉमन है, तो देखो होल पावर लगा सकते हो। इसका मतलब बेटा a गुणा b है, इसकी आप होल पावर लगा सकते हो m। बेटा ये a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, तो हम लगा ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, a और b की पावर कितनी है, m है। इसका मतलब a की पावर भी m होगी, b की पावर भी m होगी। तो ऐसे इसमें है बेटा, इन दोनों को गुणा कर दो, 7 गुणा 8, दोनों की आप होल पावर लगा दो, कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2। 7 कितना हो गया बेटा, 56, 56 हो गया। 56 की पावर कितनी आई बेटा, 1/2। ठीक है भाई, इसका आंसर यही है। फिर हम क्या करते हैं, शायद मुझे लगता है कंप्लीट हो गया आपका ये बेटा। इसके बाद में हम उदाहरण करेंगे, उदाहरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है भाई। तो आप ये काम करो, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो उदाहरण भी बाकी है ना, मुलाकात और होनी बाकी है। तो बेटा जानने से पहले आप क्लास को लाइक और शेयर करके जाओगे बेटा जी। और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके, हाँ, इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। इतने भी पत्थर दिल ना हो, लड़कियां तो होती है भाई, लड़के थोड़ी होते। ठीक है बेटा जी, ओके, टेक केयर, सी यू बास। हाँ बॉस, ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ठीक है भाई, बाय, लव यू।